बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाले, और दुरूद सलाम मेरे आका रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं चैनल अच्छी बात। आज की हमारी अच्छी बात का जो टॉपिक है वो है अल्लाह की याद। अल्लाह की याद, अल्लाह की याद कितनी ज़रूरी है हमारी इस ज़िंदगी में। और हम एज अ मुस्लिम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी, अपने जो हमारे आका हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हुक्म की तामील कितनी करते हैं और उन्होंने कितना हुक्म दिया, और अल्लाह की याद में कौन सी तस्बीहात हैं, कौन से अज़कार हैं जो करने का हुक्म दिया, और जो हमारी इस शरीयत में और तरीक़त में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, शरीयत और तरीक़त दोनों में बहुत अहमियत के हामिल हैं, और हमें इन पर अमल की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद दीन बहुत मुश्किल है, ये जो नमाज़ें पढ़ते हैं हर वक्त, ये मेरे मोहतरम कोई चीज़ मुश्किल नहीं। सिर्फ़ आप अपने ज़हन को समझाएं और दिल को समझाने की कोशिश है, और इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि क्या हमारे दिल इस तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि गुनाहों की वजह से हमारे ये जो दिल हैं ये ज़ंग आलूद हो जाते हैं। गुनाहों की वजह से हमारे ये दिल ज़ंग आलूद हो जाते हैं। जिस तरह के दुनियादारी की चीज़ों से ज़ंग उतारने के लिए जो कोई केमिकल इस्तेमाल होते हैं, हमारे मिसाल के तौर पे लोहे पर ज़ंग लग जाता है तो हम रेग मार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो ज़ंग उतर जाता है और लोहा साफ़ हो जाता है और हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। जिस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करना है या जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है वो इस्तेमाल हो जाता है। मेरे मोहतरम, आपकी और मेरी मिसाल भी इसी तरह है। हमारे जो दिल हैं वो ज़ंग आलूद हो जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े मेंटोर हैं और जिनसे फैज़ याब होकर मुझे बुराई से नेकी की तरफ आने की तौफीक हुई, फरमाते हैं कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नेकी की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से नेकी की तौफीक सल्ब कर ली जाती है, कि आपको नेकी की तौफीक ही नहीं होती उन गुनाहों की वजह से। और अगर अल्लाह ताला हमें उन गुनाहों से तौबा की तौफीक इनायत फरमाएं, अगर हम गौर करें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह पर फरमाया है कि गौर व फ़िक्र कीजिए, गौर व फ़िक्र कीजिए, गौर व फ़िक्र कीजिए। तो मेरे मोहतरम, मुझे और आपको भी चाहिए कि हम इस बात पे गौर और फ़िक्र करें कि क्या जो हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का एनालिसिस करते रहना चाहिए हर रोज़, जिसे कि मुहासबा कहते हैं। आप रात को बिस्तर पर सोते हैं, ये बहुत बड़ा मुहासबा और मुराकबा है। तो बिस्तर में जब आप सोएं, अपने हाथ सीधे कर लें, अपने पाँव टांगें बिल्कुल सीधी कर लें, और फिर आंखें बंद करके ये सोचें, अपने सारे दिन का एनालिसिस करें, मुहासबा करें कि क्या ये काम मैंने जो किए हैं इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। आपका ज़मीर आपको खुद बताएगा कि क्या आपने ये गलत किया है और ये सही किया है। और इसके बाद मेरे मोहतरम, मैं आपके साथ जो बात जिस हवाले से शेयर करना चाहता हूँ कि हमें ये दुनियादारी की मिसाल के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हमें दुनियादारी की
کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس چیز کی جو منڈی ہوتی ہے، بازار ہوتا ہے، ہم اس بازار میں جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیں وہاں سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ بھی ہمیں اسی طرح جس طرح کہ منڈیوں سے ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی منڈیاں ہیں اور اللہ کے ذکر کے جو حلقے ہیں، جو قائم کرنے والے ہیں، ان کی جو رہائش گاہیں ہیں، انہیں ہم لغت میں خانقاہیں کہتے ہیں، ان کا نام خانقاہیں ہیں، جو کہ اللہ کے مقرب بندے، جنہیں ہم مختلف زبانوں میں کوئی اولیاء کرام کہتا ہے، کوئی فقراء کہتا ہے، کوئی صالحین کہتا ہے، کوئی صدیقین کہتا ہے۔ یہ جو سچے ہیں، یہ سچے لوگ، یہ مقرب لوگ، ہمیں ان کی طرف مڑنا ہوگا، ان کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اور سلف صالحین نے یہ جو وسیلہ والی بات ہے، اس سے مراد ایک کامل مینٹور، مرشد جسے ہم کہتے ہیں، ایک استاد، اس کا اشارہ دیا ہے۔ میرے محترم، آپ کو دنیا کی کسی فیلڈ میں کامیابی کے لیے، گرو کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہو، ہمیں نہیں علم، کہ کوئی بندہ اپنے کسی مینٹور، استاد کے بغیر جس نے کسی فیلڈ میں ترقی کی ہو اور کسی فیلڈ کا وہ ماسٹر بنا ہو۔ یہ میرے محترم ایک چھوٹے سے چھوٹے پیشے والا، ایک جوتا سلائی کرنے والا ہو، یا ایک پائلٹ ہو، ایک جہاز بنانے والا ہو، یا ایک سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگرچہ کوئی بھی ہو، استاد کا وہ جو ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے۔